डीसी, सोनी और स्पाई यूनिवर्स की तरह ही एमसीयू के नाइटफॉल मतलब डाउनफॉल का भी एक ही कारण है और वो है ओवर कॉन्फिडेंस और चूतियापा। तो आज मैं इसी चूतियापे के बारे में बात करने वाला हूँ जो एमसीयू ने फेज 3 के बाद से दिखाना शुरू किया है। तो बात है उस जमाने की जब मार्वल अपने पीक पे था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी 3 यूनिवर्स चल रहा है। अपने इस पीक टाइम में मार्वल ने अपने ट्रियो पर ही अपना मेन फोकस रखा था और उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी मूवीज बनाई थी और स्टोरीज को कनेक्टेड रखा था। मतलब फेज 3 तक 10 साल के टाइम में हमें 3 आयरन मैन मूवी, 3 कैप्टन अमेरिका मूवीज और 3 थॉर मूवीज देखने को मिली थी, जिससे इन तीनों कैरेक्टर्स और गार्डियंस के साथ हमारा अपना ही एक अलग कनेक्शन बन गया था और उतना ही कनेक्शन बन गया था जितना टीनेजर्स का क्रोम के साथ होता है और इस वाली औरत, हाँ इसी औरत के साथ होता है। यहाँ तक कि इसी 10 साल के टाइम में मार्वल ने 4 अवेंजर्स मूवीज भी निकाल दी थी और डीसी वालों के टट्टों में आग लगा दी थी और मार्वल की यही फास्ट डिलीवरी और मेन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस उसके इस औरत से भी ज्यादा बड़े फैंडम का एक कारण बना और हमें देखने को मिली इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी शानदार मास्टरपीस मूवीज। लेकिन अब न जाने मार्वल ने कौन सी बेवकूफी वाली घुट्टी पी ली है, क्योंकि फेज 4 से अब तक 6 साल बीत चुके हैं लेकिन हमें अभी तक एक भी अवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिली है। यहाँ तक कि उसका ए भी देखने को नहीं मिला और कैरेक्टर डेवलपमेंट करने वाले सीक्वल तो भूल ही जाओ, वो तो न जाने किस गधे की बुन में घुसे पड़े हैं। तो एक तरह से मार्वल की गर्लफ्रेंड खोपचे में आराम से बैठी है लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाले का दूर दूर तक पता नहीं है। मतलब अवेंजर्स डूम्सडे के लिए ट्रियो तो छोड़ ही दो, अभी मेन हीरो का ही पता नहीं है। अगर तुम्हें लोकी, थॉर, स्पाइडी और स्ट्रेंज पर ही कैपिटलाइज करना था तो मल्टीवर्स सागा में इन नए चोमों को इंट्रोड्यूस करने की क्या ही जरूरत थी। और जिन नए कैरेक्टर्स में दम है जैसे मून नाइट और शैंग-ची, तो उनको तो मार्वल ने पहले ही जायदाद से बेदखल कर रखा है। मतलब इनके रिटर्न की उतनी संभावना है जितनी मेरी वांडा से शादी होने की है। खासकर मून नाइट तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मार्वल के डाउनफॉल का कारण एक भी अवेंजर्स मूवी ना दे पाना और अच्छे कैरेक्टर्स को भूल जाना और उन्हें डेवलप ना करना है। कायदे में अब तक कम से कम हमें एक अवेंजर्स मूवी, शैंग-ची 2 और थॉर 5 और मून नाइट की एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अवेंजर्स की एक भी मूवी का ना आ पाना शायद मार्वल वालों के लिए अच्छा साबित हो सकता है या फिर बहुत बुरा। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। अवेंजर्स का फैंडम काफी ज्यादा बड़ा है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इस औरत से भी ज्यादा बड़ा। तो जब भी अवेंजर्स की मूवी आएगी तो जो नॉर्मल ऑडियंस है वो ये नहीं सोचेगी कि मार्वल वालों ने कुछ उसके लिए सेटअप किया है या फिर नहीं, वो अवेंजर्स की मूवी देखने जाएंगे, क्योंकि अवेंजर्स की मूवी 7 साल बाद आ रही है। मतलब 2019 के बाद अब वो सीधा 2026 में इंट्रोड्यूस करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे को। तो हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे 3 बिलियन या फिर 4 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाए, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बजट 1 बिलियन होने वाला है। खैर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल वाले डूम्सडे आने तक इस बात को समझें और अपने इस चुतियापे से बाहर निकलें। तो वेलकम बैक टू माई 4th चैनल और इस वाले को सपोर्ट कर देना अच्छे से प्लीज। अब ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।